Hello everybody, today Devendra Kumar here to share very important issue, the very important topic. The topic of our discussion is why do children go astray? बच्चे आखिर क्यों भटक जाते हैं? As I want to share my experience with you, and I am sure, damn sure that you as a parent, as a child, you will get the advantage if you will take my words positively. Students as well as parents, the main reason of our children's going astray, मुख्य कारण हमारे बच्चों के भटकने का, the main very first we don't have the faith in our children. सबसे पहली कारण, सबसे पहली कंडीशन, हमें अपने बच्चों में विश्वास नहीं होता. बट वी डोंट एक्सप्रेस. ऑन अदर हैंड वी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे. हम इसे बिल्कुल बदल के प्रस्तुत करते हैं अपने बच्चों के साथ. हम कहते हैं अपने बच्चों से, बेटा मैं तुझे बहुत विश्वास करता हूं, बहुत प्यार करता हूं. अनदर हैंड वी शेयर, वी आर गेटिंग कंफ्यूज फॉर आवर ओन चिल्ड्रन. हम अपने बच्चों के लिए बड़े परेशान हो रहे होते हैं. इस पीपल, it's my simple appeal to one and all. What do you feel? What the feelings are working in your brain? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो बाहर नहीं निकल रहा? 100% it is in existence. The vibration passing through your body and spoiling your children. What is the solution? Number of time I face the people who come to me and they say that their son, their daughter is not appropriate their expectation. कितनी बार ये बातें सुनने को मिलती हैं कि उनके बच्चे उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनके सही मार्ग पर नहीं चल रहे. बट इफ यू आस्क देम, डिड यू आस्क देम, डिड यू कंफर्म देम? अगर आप पेरेंट्स से बात करो, क्या कभी उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये बातें शेयर की? तो बड़ा कवार्डिक फील करते, बड़ा डरा हुआ महसूस करते हैं. उन्हें लगता है कि अगर ऐसा फील एक्सप्रेस करेंगे तो पता नहीं बच्चे क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे. वे घर छोड़ के भाग सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं. माय लवली चिल्ड्रन एंड माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, इनफैक्ट ये क्यों, ये क्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ है. क्यों? अगर बता दिया तो क्या कर लेगा, क्यों करूं, क्यों ना करूं, कैसे करूं? माय ऑडियंस, the very first thing I want to tell you, our Indian climate has the different and the divergence here. हमारी जलवायु में बहुत बड़े परिवर्तन है. हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में जलवायु विभिन्न प्रकार की पाई जाती है. खान पान विभिन्न प्रकार के हैं. विचार तकनीकी आधार पर विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं. उन परिवर्तित होते हुए पर्यावरण में अगर हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं तो या तो हम पीछे रह जाएंगे या हम कुचल लिए जाएंगे. एक बच्चा जब 6th क्लास में एबीसी सीखता था, वो 12th तक जाते जाते इंग्लिश पढ़ना शुरू हो जाता था ठीक तरह से. अब वो बच्चा नर्सरी में इंग्लिश सीखता है, पेरेंट्स के पास वो 5th क्लास तक एक एक्सपर्ट, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर के रूप में पहुंच जाता है. तब तो बहुत खुश हुआ पेरेंट, पर उसने उसके माइंड की एक्टिविटी कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है इसको इग्नोर किया. कहां पर इग्नोर किया? जहां उसकी अपनी फैसिलिटीज थी. किस तरह से? सपोज आई वॉन्ट टू एंजॉय अ पार्टी विद माई फ्रेंड्स, कॉकटेल पार्टी. मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक की पार्टी करना चाहता हूं. I feel that my son, my daughter is 3-year-old, 4-year-old will not able to understand. If he is good studying or she is studying at the 5th standard, must not mind. वो बच्चा जो 5th क्लास में मेरे से 12th क्लास तक सीखने से ज्यादा इंग्लिश सीख गया, कि वो मेरे से ज्यादा एक्टिव वहां भी तो हुआ है. मैं अपने एंटी जेंडर्स के साथ कैसा ट्रीट कर रहा हूं, कैसा बिहेव कर रहा हूं, कि मेरा बच्चा उस बात को अडेप्ट नहीं कर रहा, कि मैं अपने बच्चे से सिर्फ पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस रखता हूं. सेम वे द biggest and the worst issue we people as a teacher face in the schools, that is the anti-gender attraction. That's the main cause of the destruction of the student's life and the disturbance of the student's life. How to
रिमूव इट। कैसे रिमूव किया जा सकता है? देयर इज नो डाउट वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, इसमें कोई दो राय नहीं, हम पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, रिफॉर्म्स आर गोइंग ऑन दीज डेज अगेन, वी आर गेटिंग द न्यू रिफॉर्म्स regarding how to teach, no corporal punishment, no even the scolding. I know very well, I respect this tendency. मैं बिल्कुल मानता हूं कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डांटना चाहिए? क्योंकि एक तो बच्चा है। उसे हार्ड जॉब क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि एक तो बच्चा है। उसे घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चा है। जब एक तो बच्चा है, जिंदा रहेगा तो देगा ना कुछ कमा के, जिंदा रहेगा तो नाम करेगा या बदनाम करेगा। अब वो नाम करने लायक हम उसे जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उसे रोज इस बात से मार देते एक तो बच्चा है, एक तो बच्चा है, तो क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? इग्नोर इट। और सब इग्नोर कर देंगे, हर पेरेंट्स इग्नोर कर देगा, तो एक और अनेक से उससे फर्क क्या पड़ रहा था? व्हाई वी हैव वन चाइल्ड, व्हाई वी हैव 2 चिल्ड्रन ओनली? रीजन वी वांट टू प्रोवाइड देम द बेस्ट फैसिलिटी। हमें उनको सबसे बेस्ट फैसिलिटी, हर सुविधा देना चाहते हैं जो हमने अपनी लाइफ में नहीं अडॉप्ट की। हम उन्हें वो सारे सुख, वो सारे सपने साकार करना चाहते हैं जो हमारे अधूरे रह गए। पर हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ ट्रीट किया वो 1000% परफेक्ट था, वो करेक्ट था। दे यूज्ड टू इंडल्ज अस, इन्वॉल्व अस इन आवर डोमेस्टिक ड्यूटीज, दे यूज्ड टू आस्क अस टू डू फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो। आज आपका बच्चा ना घर से बाहर खेलने जा सकता, ना वो घर में खेल सकता, सिर्फ वो मोबाइल के साथ, टीवी के साथ रहेगा। उसे ना रामायण की बातें सुनाई जाएंगी, ना संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। उसे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन सिखाया जाएगा। किस चीज का कंपटीशन? अब आपने सिखाया कि आईआईटी में कंपटीशन करना, पीएमटी में कंपटीशन करना, एकेडमिक के दूसरे फील्ड में कंपटीशन करना, पर वो ये भी तो कंपटीशन सीख रहा है। जो उसकी क्लास का मॉनिटर, उसकी 4 गर्लफ्रेंड है, जो उसकी क्लास की मॉनिटर, उसके 5 बॉयफ्रेंड है। वेयर ही गॉट इट? हमने दिया उसे ये संस्कार, क्योंकि हमने उसे हमेशा एक अकेला या 2 होने के कारण न कभी उसे शारीरिक कर्मठता लाने दी, न कभी उसके विचारों में शुद्धता आने दी। और फिर जब हमें लगता है कुछ कंप्लेंट्स आने लगी हैं, तो फिर मर जाए तो अच्छा, गिर जाए तो अच्छा। हु इज रेस्पॉन्सिबल डियर? मैं एज ए फादर रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं एज ए टीचर रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं एज ए गार्जियन रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल हूं। पर सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी। हाउ, हु कैन रिमूव इट? अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से ही तो होती है। स्वैप योर कॉलर बिफोर, पहले अपने कॉलर झाड़िए। व्हेन यू फाइंड your children are not even at home and you want to indulge in any bad activity, any antisocial activity, you can't expect your children will not participate. जब आप घर पे भी नहीं है आपका बच्चा, आप किसी असामाजिक क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि आपका बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। आई रिमेंबर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन मैंने एक पेरेंट्स की कॉल भी अटेंड की, फेस टू फेस भी मीटिंग हुई मेरी उनसे। पूरी तरह से बेफर गए थे, फूट फूट के रो रहे थे कि उनका बच्चा बिल्कुल उनके सपनों को साकार करते हुए नहीं नजर आ रहा, जबकि उन्होंने जिंदगी में अपनी मां के बिना, उनकी मां उनकी बचपन में एक्सपायर हो गई, संघर्ष किया। बट मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या संघर्ष किया था कि आपने उसका कुछ भी हिस्सा अपने बच्चे के पास तक जाने दिया? एज ए पेरेंट उसे प्रोटेक्ट करते रहे, वो उसे धूप लगने ही नहीं दी। जिस पौधे को धूप नहीं लगी वो धूप में जाके या तो मर जाएगा या उससे बचने के लिए कहीं भागेगा। अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों बहुत डिफरेंट चीज हैं। हमारे बच्चों का एंटी जेंडर अट्रैक्शन होने का मेन रीजन वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को मैं कैसे बुरा कह सकता हूं? वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक थी जब उन्होंने अडॉप्ट कराई। यहां पर उनका मोटिव था हमें क्लर्क पैदा करना, एक सर्वेंट पैदा करना, एक दास बनाए रखना। आज जब हम अपने पेरेंट्स, अपने बीइंग ए पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, मेरा बेटा राम हो, तो मुझे
दशरथ भी तो बनना पड़ेगा, मुझे श्रवण कुमार के माँ बाप भी तो बनना पड़ेगा, जिन्होंने कह दिया कि हम चारों धाम की यात्रा चाहते हैं, और अपने कंधों पर उठा करके वो ले जाएगा, उन्हें पता थी। We have the very great responsibility in the present era, that is the responsibility to provide the children the appropriate environment what we expect to them to do, they should have to do in their future. मैं अपनी माँ के पैर नहीं छूता, अपने बच्चे से पैर छुड़वाने की कैसे अपेक्षा रख सकता हूं? मैं अपनी माँ को, अरे बूढ़ी माँ तुम्हें नहीं पता, तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारे जमाने की बात नहीं है। कल मेरा बच्चा यही तो कहेगा, पापा आप ओल्ड हो चुके, यू आर आउट ऑफ फैशन, इट इज जनरेशन गैप। बच्चे कमाल की बात, एक जनरेशन गैप वर्ड का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन एज गैप है, व्हाट डू यू मीन बाय द जनरेशन गैप? मैं अगर मेल हूं, आई कैन एक्सपेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए मेल। इफ आई एम ए मदर, आई कैन एक्सपेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ माई डॉटर। सेम वे जनरेशन गैप को बदनाम मत कीजिए, वो जनरेशन गैप हम लोगों ने बढ़ाया है। हम लोगों ने कैसे बढ़ाया है? आज आप अलग मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपकी बीवी अलग मोबाइल पे, उसी बेड पे आपकी बीवी को प्यास लग रही है, वो पानी के लिए नहीं उठ रही, आप पानी के लिए नहीं उठ रहे, बच्चे ने पानी मांगा, दोनों चिल्ला के पड़े। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द चाइल्ड विल ओबे यू? आज आपने पानी मांगा, बच्चा और मम्मी दोनों चिल्ला के पड़े, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? क्या हमारी माओ ने हमारे फादर के सामने कभी इग्नोरेंस, कभी डिनाई किया? इफ यू वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन टू बी ऑन द राइट ट्रैक, टू मूव ऑन द राइट ट्रैक, if you want to avoid them the attraction, if you want to make them to feel themselves strong, कहानी सुनाइए, समझाइए। सावित्री खुद स्वयंवर के लिए सत्यवान के पास गई थी। लड़कियों के स्वयंवर होते थे, लड़कियां बदचरित्र नहीं थी, लड़कियां चरित्रवान थी। कहां से सीखे थे चरित्र? अपनी माता से सीखे थे। और स्वयंवर किसका होगा? आज तो खैर अंदाज ही बदल गए। एक स्वयंवर नाम से एक बड़ी गंदा सा मैसेज दिमाग में दौड़ने लगा, पर आई मस्ट नॉट शेयर। आज स्वयंवर पैसे वालों के होते हैं, आज स्वयंवर अट्रैक्शन वालों के होते हैं। पहले स्वयंवर हर किसी का होता था, लड़की चरित्रवान होती थी, लोग लड़के उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसकी कंडीशंस को ओबे करते थे। आज लड़कियां मां से चरित्र नहीं सीखती, क्योंकि मां के पास टाइम नहीं। एक पिता के लिए पुत्री सबसे प्रिय होती है, सबसे पूजनीय होती है, दो राय नहीं, परंतु उसके व्यवहार विचार को परिवर्तित करने का जिम्मा सबसे पहले मां का है। बुजुर्गों ने कहा था कि विधवा औरत का बेटा गलत रास्ते पर जा सकता है और विधुर पुरुष की बेटी गलत रास्ते पर जा सकती है, क्योंकि दे डोंट गेट एप्रोप्रिएट नॉलेज थ्रू देयर सेम जेंडर। अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर जाता है, एंटी जेंडर अट्रैक्ट होता है, इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। इसका मतलब कहीं मेरी कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। उसे कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है? उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? आई शुड हैव टू स्ट्रॉन्ग माई सेल्फ फर्स्ट। आई मस्ट हैव टू गो टू टेक एक्सरसाइज, टू वर्क हार्ड। जब हम पढ़ाई के बाद भी, शारीरिक थकान के बाद जब बिस्तर पे जाते हैं, तो विकार विचारों से दूर भाग जाते हैं। जब विकार मस्तिष्क में, विकार व्यंजनों में, विकार व्यवहार में, जब सब जगह विकार है, तो कैसे ये सब चीज इंप्रूव की जा सकती है? आज पेंडेमिक के टाइम में मैं चैलेंज कर रहा हूं, अब इस महामारी के दौर में आप देख रहे होंगे कि आप अपने परिवार के साथ बहुत देर तक जुड़े हुए हैं, पर अगर आप आज इरिटेट हैं, आज आप डिस्टर्ब है, आज आप परिवार के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे कल कैसे आपके साथ रहेंगे? आपके बच्चे कहां से आपको ओबे करने की अपेक्षा भी रख सकते हो आप उनसे? एंटी जेंडर इज एग्जैक्टली अट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सिंस द एजेस। ये प्रकृति का ही एक वो है। हम सब मनुष्य एक तरह से एक अधर्म संतान है, ऐसे हमारे ग्रंथ बताते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकृति की रचना कर दी और एक पुरुष और एक स्त्री को संसार में
छोड़ दिया और उन्हें पता भी नहीं था कि वो निर्वस्त्र है या वस्त्र धारण किए हुए, परंतु जब उन्होंने उन परिस्थितियों को, उन शर्तों को बिगाड़ना शुरू किया जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दी, तो उनसे उनको एक शर्म नाम की चिड़िया, एक शर्म नाम की भाव जो पैदा हुई, अपने आप को ढकने का जो विचार आया, वो विचार उन्हें हमारे जन्मों तक के लिए जिम्मेवार ठहराता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हम इस बात से मुंह नहीं फेर सकते, परंतु एक विशेष बात समझने की विद्यार्थियों के लिए ये कि अगर वो अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं कराना चाहते, वो नहीं कह रहा, एक लड़की अगर चाहती है कि उसकी माँ को कोई बद चरित्र ना कहे तो लड़की को अपने चरित्र को संभालना होगा। एक लड़का चाहता है कि उसके पिता को कोई बद चरित्र ना कहे तो उसे हमेशा अपने आप को, अपने चरित्र को मजबूत, सबसे ऊंचा रखना पड़ेगा। और चरित्र को ऊंचाई से मतलब हर सेंस में है, चाहे वो ईमानदारी और व्यवहार की बात हो, चाहे वो एंटी जेंडर अट्रैक्शन की बात हो, या दूसरे लोगों के साथ लेकर देने ना देने की व्यवहार की बात हो। तो माई ऑडियंस, आई होप I have a special appeal to the parents. Very first, to check themselves. Second, I would like to appeal my children that they also learn that if they will do so, they will get the same. अगर हमने कहीं कमियां की है तो हम आप लोगों के व्यवहार से भुगतेंगे, परंतु आपके साथ उससे बदतर होगा, इस बात के लिए भी तैयार है। I hope you will get it and will try to improve your behavior. Have a nice day.